सुहेब से बात करने का कोई रास्ता निकल सकता है? जब से जेल गया है एक बार भी बात नहीं हुई है मेरी उससे। अगर उससे मुलाकात का कोई रास्ता निकल सकता है तो वो भी बताएं मुझे। नाज़ो बब्बू खाला को इसलिए लाई थी कि वो मुझसे माफी मंगवा सके। बड़ी खाम ख्याली थी उनको, अभी तक मुझे जानती नहीं है। तो अभी तक माफी क्यों ना मांगी? जलील होने के ताने दिए जा रहे हैं। अरे तो आपने मौका कब दिया माफी मांगने का? तो आप मांग लो ना माफी, दे रही हूँ ना मौका, क्यों नहीं मांग रहे? तो अंकल पारो ने भी तो हमारे साथ अच्छा नहीं किया ना, बब्बू खाला पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। बेटा चोरी का इल्जाम नहीं लगाया, चोरी साबित हुई है। किसी के साथ इतनी ज्यादती ना करो कि वक्त पड़ने पे उसका सामना ना कर सको। उस वक्त तो तुमने हमें घर से निकाल दिया था, लेकिन एक लम्हे के लिए तुमने ये नहीं सोचा कि कम से कम मैं इनकी बात तो सुन लूं। जब तक पारो मुझसे माफी नहीं मांगती ना, ये घर से कदम बाहर नहीं निकालेगी। क्या बना? नाज़ो बयान देगी? वो कह रही है कि जब तक तुम बब्बू खाला से माफी नहीं मांगोगी वो नाज़ो को लेके कोर्ट में नहीं आएगी। हरगिज़ नहीं, मैं कभी भी उन लोगों से माफी नहीं मांगूंगी फहद। मतलब मेरे भाई को सजा हो गई, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? कुछ भी हो जाए फहद, मैं उस बुढ़िया के सामने कभी भी नहीं झुकूंगी। तुम अपनी अना की खातिर मेरे भाई की बलि चढ़ाना चाहती हो? देखो पारो, मेरा भाई मेरी जिंदगी है, मैं उससे तुमसे भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, और तुम मेरी खुशी की खातिर इतना भी नहीं कर सकती कि जाके उनसे माफी मांग लो। मुझे अपनी अनाना तुम्हारी मोहब्बत से ज्यादा अजीज है फहद। और क्या तुम मेरी खुशी की खातिर अपना ये मुतालबा तर्क नहीं कर सकते? चंद पैसे ना खाला के मुंह पर मारो और फिर देखना वो खुद ही नाज़ो को लेकर अदालत पहुंच जाएंगी। पारो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी सेल्फिश हो सकती हो। मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। तो देख लिया ना फहद, तो आइंदा सोच समझ कर बात करना। और अगर मुझ पे दबाव डालने की कोशिश की ना, तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ भी सकती हूँ। आई समझ? अम्मी की बहुत याद आ रही है, जब भी कॉल करती हूँ उनका नंबर ऑफ मिलता है। है भाई, तुम क्या हो गया तुम्हें? भाई फौजिया जो है वो अपने हस्बैंड के साथ पहाड़ों पे घूमने फिरने गई है, तो कहीं पे सिग्नल आते हैं, कहीं पे सिग्नल नहीं आते। जब वो लोग इस्लामाबाद वापस आएंगे तो फौजिया तुम्हें कॉल कर लेगी। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? बब्बू खाला दुआ करें कि ज़ुहैब जल्द से जल्द जेल से वापस आ जाए, पर मैं शादी करके उस घर में चली जाऊं। फिर देखूंगी उस पारो को। उसने फहद भाई को परी से छीनकर अच्छा नहीं किया, उसे तो अच्छा सबक सिखाऊंगी मैं। मुझे तो परी की फिक्र खाई जा रही है। उस मासूम बच्चे पर वो चालाक नागिन सौकन बनकर बैठ गई है। पारो ने मुझे थप्पड़ मारा है, ये बात मैं भूली नहीं हूँ। जब तक मैं उससे बदला नहीं लूंगी ना, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। हाय हाय, तुझे अपने थप्पड़ का दर्द इतना महसूस हो रहा है, और उसने जो सबके सामने मुझे चोर बना दिया था वो तुझे नहीं नजर आ रहा? क्यों नहीं है बब्बू खाला, उसका भी बदला लूंगी मैं उससे। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं उसकी तलाक करवा दूं, लेकिन ना उसके लिए परी को हमारा साथ देना पड़ेगा। लेकिन क्या करे, एक तो वो हमारी बच्ची बिल्कुल मासूम सी गाय है, चालाकी तो उसके सामने से बिल्कुल भी नहीं गुजरी। लेकिन तुम कौन सी चालाक हो, तुम तो बात बात पर रोना शुरू कर देती हो। इतनी भी मासूम नहीं हूँ खाला, एक बार मुझे शादी करके उस घर में जाने दे, फिर उस पारो चुड़ैल को ना सुकून से नहीं जीने दूंगी मैं। अब देख लीजिएगा। हाँ, तो साजदा को देखकर ही अंदाजा हो गया था मुझे कि वो उस बेचारी शरीफ औरत को घर में तुमने नौकरानी बनाकर रखा हुआ था। बस कर दे खाला, इतनी भी वो शरीफ नहीं है, मैंने उनके साथ जिंदगी गुजारी है।
वो शरीफ थी तो तुम्हारे और जुहेब के चक्कर से बेखबर रही। अगर मुझ जैसी तुम्हें सास मिल जाती तो तुमसे हाथ भी दबाती, पैर भी दबाती, घर के काम भी करवाती, कपड़े भी धुलवाती, बर्तन भी धुलवाती, सारे काम करवाती और तुम्हें सीधा करके रखती। अल्लाह का शुक्र है बब्बू खाला अब मेरी सास नहीं बनी। इसीलिए तो तू अपने शौहर से तलाक लेके मायके में बैठी हो। खाला अब आप भी मुझे ताने देंगी? अरे सच ही तो कह रही हूँ। लो भला बताओ इसमें कौन सा झूठ है? मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं कमरे में जा रही हूँ। अहे तू क्या हमें छोड़ के अकेले जाएगी? चल तू यहाँ लेट, मैं तेरा सर दबा देती हूँ। शाबाश मेरे बच्ची, चल परेशान ना हो, तेरी बब्बू है ना यहाँ पे। अब्बा ये लें आपकी चाय। अरे ये बड़ा अच्छा किया तुम। अब्बा फाहद ना मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं बब्बो खाला से माफी मांगू। मैं मर जाऊंगी लेकिन बब्बो खाला से माफी नहीं मांगूंगी। ये बात है? वैसे बहुत अच्छा खेल लियो बेटा। देखो, अगर तुम बब्बो खाला से माफी नहीं मांगोगी तो बब्बो नाजो को अदालत नहीं जाने देगी, और अगर नाजो अदालत नहीं जाएगी और जाके ये गवाही नहीं देगी कि मैं अपनी मर्जी और रजामंदी से जुएब के साथ भागी थी तो जुएब की सजा तो पक्की। अब्बा मतलब सांप अपनी मौत खुद ही मर जाएगा और नाजो भी इस घर में नहीं आ सकेगी, और फिर हमारे लिए मैदान बिल्कुल साफ हो जाएगा। फिर ये घर जो है ना, मैं तुम्हारे नाम करा दूंगा, बस मुझे 1 साल मिल जाए। कागजात में रद्दो बदल के लिए पैसे की तो जरूरत पड़ेगी, मगर तुम फिक्र नहीं करो, साजदा के पैसे कब काम आएंगे। बस एक ख्याल रखना बेटा कि फहद को अपनी मुट्ठी में बंद करके रहो। अरे अब्बा आप फिक्र ही ना करें, फहद तो पूरा मेरी मुट्ठी में है। वो तो मेरे इशारों पर चलता है अब्बा, ऐसा जादू किया है ना उस पर मैंने। बेटा बस एक बात का ख्याल रहे कि परी फहद के करीब ना है, क्योंकि देखो बेटा मर्द जात है, कब फिसल जाए कुछ पता नहीं होता। अरे अब्बा फहद के जहन में ना मैं रोज परी के बारे में जहर भरती हूँ, और पता है फहद परी से इतनी नफरत करने लगा है कि अब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तो बेटा जहर की मिकदार थोड़ी बढ़ाओ, ठीक है? और जब तुम परी को खूब जलील कर चुको, तुम्हारे दिल को तसल्ली हो जाए, इत्मीनान हो जाए, तो उस चुड़ैल को इस घर से निकाल दो, क्योंकि बेटा उसका इस घर में रहना तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए खतरा है। मेरी इस बात को ना ठंडे दिल से गौर से सोचना। अरे अब्बा मैं वो दिन भूल नहीं सकती जिस दिन परी इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। मेरे दिल पर जो जलन की बिजलियां गिरी थी ना, मैं वो दिन भूल नहीं सकती अब्बा। यही गुस्सा मुझे फहद पर है। उसने मेरी बेटी को रिजेक्ट करके ना मेरे मुंह पे तमाचा मारा था। अब तुम देखना, मैं उसको ऐसा जूता मारूंगा कि उसकी तकलीफ उसकी कब्र तक महसूस करेगा। वैसे अब्बा अगर आप मेरे साथ नहीं होते ना तो मैं तो कब की मर गई होती। अल्लाह तुम क्यों मरो? मरे तुम्हारे दुश्मन। अरे अब्बा एक दिन जरूर हमारे दुश्मन मरेंगे।
क्या बना? आप आज अदालत गए थे ना? जुहेब रिहा तो हो जाएगा ना? अदालत ने ज़ुहैब को 7 साल की कैद सुना दी। हाय अल्लाह, मतलब मेरी दुआएं कोई काम ना आई फहद। जब से तुम गए हो मैं मुसल्ले पर बैठकर यही दुआएं कर रही थी। अगर नाजो अदालत में जाके ज़ुहैब के हक में गवाही दे देते तो मेरे भाई को इतनी सजा ना होती, माफ हो जाती इसकी सजा। इसमें सारा कसूर ही नाजो का है। देख ली ना नाजो की मोहब्बत। वैसे तो बड़े दावे करती थी जुहेब से मोहब्बत के। अब उसने कोई और लड़के को फंसा लिया होगा। वो तो है ही ऐसी फहद। अगर तुम बब्बू खाला से माफी मांग लेती तो क्या हो जाता पारो? क्या हो जाता इससे? अब ज़ुहैब को तो 7 साल कैद की सजा हो गई है ना, उसको तो अपनी पूरी जवानी जेल में गुजारनी पड़ेगी ना। क्या फहद तुम मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो? सारा कसूर ही नाजो और बब्बो खाला का है। उनको मुझसे माफी मंगवाने की जिद करने की क्या जरूरत थी फहद? असल में वो लोग चाहते ही नहीं थे कि ज़ुहैब रिहा होकर यहाँ आए। पारो, तुम औरतों की लड़ाई की वजह से मेरे भाई को तो सजा हो गई है ना यार। फहद, मुझ पर इल्जाम लगाने से बेहतर है तुम अपने दुश्मनों को पहचानो। ये बताओ कौन सी कयामत आ गई थी जो तुमने इतनी इमरजेंसी में मुझे बुलाया? तुम्हें पता है अभी मुझे साजदा को डिनर पे लेके जाना। अब्बा, कयामत तो आज दुश्मनों के घर बर्पा हो गई। अच्छा, कहाँ? अब्बा, ज़ुहैब को आज 7 साल की सजा हो गई है। हमारा तीर सीधा निशाने पर जाकर लगा है। और पता है बब्बो खाला ने नाजो को आज अदालत नहीं जाने दिया गवाही देने के लिए। साजदा के लिए ये खुशी की खबर है। और नाजो के ख्वाब वो तो समझो मिट्टी में ही मिल गए। बड़ी आई थी मेरी बराबरी के ख्वाब देखने वाली। अब देखती हूँ कि बब्बो खाला उसे और कितने दिन अपने घर बिठाती है। तो तुम क्या समझ रही हो कि मैं उसे घर में बैठने दूंगा? अब बब्बू को हाथ में करना पड़ेगा बस। अरे अब्बा, आपका डसा हुआ ना वैसे पानी भी नहीं मांग सकता। ये बात भी ठीक है। वैसे बेटा मेरी बात मान, अब परी को घर से निकाल के बाहर फेंक। ये जो इसका मनूस साया है ना, घर से जितनी दूर रहे उतना बेहतर। अच्छा अब्बा, वैसे ना मेरा दिल तो नहीं कर रहा इस सपोली को बगैर जलील किए जाने दो, मगर फिर भी सोचूंगी। अच्छा, फिर मैं जाके ना नाजो के अरमानों पे पकोड़े तल के आता हूं और फौजिया के घर जाके बब्बो को खबर देता हूं। अरे अब्बा, दिल तो मेरा भी बहुत कर रहा है कि मैं ना नाजो के आंसू अपनी इन आंखों से देख लूं। पर क्या है ना कि मैं फहद और परी को अकेला नहीं छोड़ सकती। ठीक कह रही हो तो। अस्सलाम वालेकुम बेबू बहन। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ही खैर करे। यूं बेवक्त और बिना बताए आए हो तो किसी बुरी खबर की बू आ रही है। कौन मर गया? भाई तुम्हारी भांजी के ख्वाब मर गए। अब एक काम करो कि उसके लिए रिश्ते देखना शुरू कर दो। ज़ुहैब मर गया क्या? अरे मरा वही समझो, 7 साल के लिए तो गया जेल। अब क्या 7 साल तक अपनी बेटी को घर में बिठा के रखोगी? हाय रे हाय, अकील भाई के तो घर को जैसे नजर ही लग गई। बीवी दूसरे मर्द से शादी करके इस्लामाबाद जाके बैठ गई। एक बेटी ससुराल में
मगर बेवा जैसा हशर है, और दूसरी तलाक लेके महके में बैठी हुई है। वैसे ऐसी मनहूस बातें सुनाने के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। भाई मैं तो आपका खैर ख्वाह हूं, इसलिए खबर देने आ गया। अब देखें ना, आप 7 साल तक बेटी को तो घर नहीं बिठा सकती ना, और वैसे जमाना बड़ा खराब है और नाजों के लक्षण भी कुछ ठीक नहीं है। माफी चाहता हूं वैसे। जवार मियाँ, मेरी भांजी के बारे में सोचने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अपने भतीजे के बारे में सोचो जो अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। बात यह है बहन कि आजकल के लड़के बड़े शरारती हैं। ड्रामे फिल्में देख देख के आशिकी का भूत सर पे सवार हो जाता है। मगर ये जो बेटियां होती है ना, ये माँ बाप की इज्जत का मान रखती हैं। इनकी तरबियत पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तुम्हें क्या लगता है मेरी बहन फौजिया ने नाजों की तरबियत ठीक से नहीं की? अरे भाई मेरा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है, मगर देखे ना, दुनिया वाले तो सवाल करते हैं, कितनों के मुंह बंद करोगी? मुझे दुनिया की फिक्र नहीं है, लेकिन तुम तो अपना मुंह बंद रख सकते हो। तुम्हें तो ये भी शर्म और हया नहीं है कि किसके सामने क्या बात करनी चाहिए। मुझे तो लगता है तुम मुझे यहाँ सबको सुनाने के लिए आए हो। अरे बुब्बू बेगम, आप फिर मुझे गलत समझ रही हैं। कसम ले लीजिए, मेरा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है। सब समझती हूँ मैं तुम्हारा मतलब। अब ये बताओ कि चाय पी के जाओगे या? बहुत शुक्रिया, तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं। अभी चलता हूँ, हाँ, मगर फिर आऊंगा आपके हाथ की चाय जरूर। अल्लाह हाफिज। दफा धुर, कंकस जहां पाक। पारो ने ऐसा क्यों किया? अगर पारो बब्बू खाला से माफी मांग लेती तो ज़ुहैब को जेल ना होती। उसने एक छोटी सी बात को जिद बनाकर ज़ुहैब को सजा होने दी। उसने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि ज़ुहैब ना सिर्फ उसका कजन है, बल्कि उसके शौहर का भाई भी है। फाहद, आप अब तक तैयार नहीं हुए? अजरा आपा की 2 कॉल्स आ चुकी हैं, वो हमारा वेट कर रही हैं। मेरा मूड नहीं है, तुम चली जाओ। मैं अकेले कैसे जाऊं फाहद? अजरा आपा ने हमारी शादी की दावत रखी है, उनकी पूरी फैमिली हमारा इंतजार कर रही है। मेरे भाई को 7 साल की कैद हो गई और तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं है? क्यों अफसोस नहीं है? अफसोस है फाहद। मर्द तो जेल जाते ही रहते हैं, और वैसे भी ज़ुहैब को कैद हुई है ना, कोई फांसी तो नहीं हुई। अगर फांसी हो भी जाएगी ना, तब भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे तो ये समझ नहीं आता पारो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या सिर्फ मोहब्बत का ढोंग रचा रही हो। तुम मेरी मोहब्बत पर शक कर रहे हो। तुम्हें पाने के लिए मैंने कितनी मन्नतें मांगी, कितना रोई, कितने मज़ारों पर मैंने देगे बांटी, और तुम्हें मेरी मोहब्बत पर शक है। तो तुमने मुझे हासिल करने के लिए दुआएं मांगी, मन्नतें मांगी, काश मोहब्बत भी मांग लेते। फहद, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? अच्छा, मोहब्बत का मतलब समझती हो तुम? मुझे नहीं पता फहद कि मोहब्बत का मतलब क्या है, मगर मैं तुमसे टूट कर मोहब्बत करती हूँ। तो फिर मेरी खातिर, मेरे भाई को बचाने की खातिर तुम बब्बू खाले से सॉरी भी नहीं कर सकती? अरे मोहब्बत तो कुर्बानी मांगते हैं, और तुम अपनी अना कुर्बान नहीं कर सकती। तुम मुझे उन दुश्मनों के सामने झुकाना चाहते हो फहद, जिनकी शक्ल भी मुझे बुरी लगती है। ओ प्लीज, मुझे कुछ देर के लिए तन्हा छोड़ दो पारो, प्लीज। तो सीधी तरह बोलो ना फहद कि तुम मुझसे तंग पड़ गए हो।